कल्पना कीजिए, आप एक कमरे में प्रवेश करते हैं। कमरा लोगों से भरा है। कोई खुलकर आपका विरोध नहीं कर रहा, कोई सीधे कुछ बुरा नहीं कह रहा, लेकिन माहौल में कुछ अजीब है। लोग मुस्कुरा रहे हैं, आपसे बात भी कर रहे हैं, और जैसे ही आप कमरे से बाहर निकलते हैं, बातों का लहजा बदल जाता है। अचानक आपकी हर बात घमंड बन जाती है, आपकी खामोशी एटीट्यूड बन जाती है, और आपकी सफलता सिर्फ किस्मत। यहीं से असली सवाल शुरू होता है। क्यों कुछ लोगों पर टॉक्सिक लोग आसानी से हमला कर देते हैं, लेकिन कुछ लोगों के सामने वही लोग असामान्य रूप से चुप रहते हैं? इसका कारण एक खास व्यवहार है। एक ऐसा व्यवहार जो टॉक्सिक लोगों को असहज कर देता है। और दिलचस्प बात यह है, ये आक्रामकता नहीं है, ये जोर से बोलना नहीं है, ये किसी को डराना भी नहीं है। ये कुछ और है, कुछ बहुत शांत, कुछ ऐसा जिसे अपनाना ज्यादातर लोगों के लिए मुश्किल होता है। खामोशी। लेकिन साधारण खामोशी नहीं, रणनीतिक खामोशी। और अजीब बात यह है कि टॉक्सिक लोग इससे सबसे ज्यादा डरते हैं। क्यों? क्योंकि टॉक्सिक व्यवहार सिर्फ बुरा रवैया नहीं होता, ये एक सिस्टम है, एक मनोवैज्ञानिक सिस्टम। और हर सिस्टम की तरह यह भी एक खास चीज पर चलता है, ध्यान। ध्यान ही टॉक्सिक व्यवहार की असली ऊर्जा है। हर बहस, हर गुस्सा, हर सफाई, यही उसका ईंधन है। जैसे ही ये ईंधन खत्म होता है, उनकी पूरी रणनीति ढहने लगती है। ध्यान से देखिए कि आमतौर पर क्या होता है। एक टॉक्सिक व्यक्ति आपको छोटा सा ताना मारता है, इतना छोटा कि वो खुलकर बुरा भी न लगे, लेकिन इतना तीखा कि आपको प्रतिक्रिया देनी पड़े। जैसे कोई कह दे, ओह तुम फिर वही काम कर रहे हो, या वाह तुम्हें अपने आप पर काफी भरोसा है ना? ये छोटे छोटे मनोवैज्ञानिक तीर होते हैं, और ज्यादातर लोग वही गलती करते हैं। वे खुद को समझाने लगते हैं, वे सफाई देने लगते हैं, और यहीं टॉक्सिक व्यक्ति जीत जाता है। क्योंकि उसने बहस नहीं जीती, उसने सिर्फ कमरे का भावनात्मक तापमान नियंत्रित कर लिया। आपकी शांति को उसने अराजकता में बदल दिया, और अराजकता ही उसका असली क्षेत्र है। लेकिन सोचिए, अगर वही स्थिति बदल जाए, वही ताना, वही हमला, लेकिन इस बार आप कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, न बहस, न सफाई, न गुस्सा। आप बस उसकी तरफ देखते हैं, शांत, स्थिर, और फिर ऐसे आगे बढ़ जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उस पल एक अजीब सा सन्नाटा पैदा होता है, लेकिन वो असहजता आपकी नहीं होती, वो उसकी होती है। क्योंकि जिस स्क्रिप्ट पर वो खेल रहा था, वो अचानक खत्म हो चुकी है। इसे ऐसे समझिए, टॉक्सिक लोग एक नाटक खेलते हैं। उन्हें पता होता है कि सामने वाला क्या करेगा, गुस्सा करेगा, घबरा जाएगा, सफाई देगा। लेकिन जब प्रतिक्रिया ही नहीं मिलती, तो उनका पूरा अभिनय टूट जाता है। मनोविज्ञान में कभी कभी इसे अटेंशन विड्रॉल कहा जाता है, यानी किसी हानिकारक व्यवहार को भावनात्मक प्रतिक्रिया देना बंद कर देना। और इसका असर चौंकाने वाला होता है। शुरुआत में टॉक्सिक लोग और ज्यादा कोशिश करेंगे, और ज्यादा ताने, और ज्यादा व्यंग्य, क्योंकि वे पुराने पैटर्न को वापस लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब प्रतिक्रिया फिर भी नहीं मिलती, तो कुछ दिलचस्प होने लगता है। उन्हें असुरक्षा महसूस होने लगती है, क्योंकि अब कमरे में मौजूद बाकी लोग भी उस व्यवहार को साफ साफ देखने लगते हैं। आपकी शांति एक कॉन्ट्रास्ट बन जाती है, आपकी खामोशी एक आईना बन जाती है, और अचानक उनके शब्द ही अजीब लगने लगते हैं। पावर डायनामिक्स में एक पुराना सिद्धांत है, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता है, वही फ्रेम को नियंत्रित करता है, और फ्रेम ही असली शक्ति है। उच्च दबाव वाली परिस्थितियों में नेताओं को देखिए, संकट प्रबंधक, बड़े निर्णय लेने वाले लोग। वे शायद ही कभी तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। वे रुकते हैं, वे देखते हैं, वे धीरे जवाब देते हैं। वो ठहराव मनोवैज्ञानिक गुरुत्व पैदा करता है, और ध्यान उसी व्यक्ति की तरफ खींचने लगता है। टॉक्सिक लोग इसे तुरंत महसूस कर लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं असली शक्ति अक्सर शांत होती है। सबसे डराने वाले लोग हमेशा सबसे शोर मचाने वाले नहीं होते, वे अक्सर सबसे शांत होते हैं। लेकिन यहां एक दिलचस्प विडंबना है। ये खामोशी तभी काम करती है जब वो असली हो। नकली खामोशी काम नहीं करती,
दबी हुई नाराजगी काम नहीं करती। टॉक्सिक लोग भावनात्मक कमजोरी पहचानने में बहुत तेज होते हैं। उन्हें असुरक्षा उतनी ही जल्दी महसूस हो जाती है जितनी जल्दी समुद्र में शार्क खून को महसूस करती है। सच्ची खामोशी तब आती है जब आपको प्रतिक्रिया देने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। आप चुप इसलिए नहीं हैं क्योंकि आप डरते हैं। आप चुप इसलिए हैं क्योंकि आपको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। और यही अंतर पूरी ताकत बदल देता है। अब भावनात्मक वातावरण वे नियंत्रित नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं। और इंसान स्वाभाविक रूप से भावनात्मक स्थिरता का सम्मान करते हैं, यहां तक कि वे लोग भी जो आपको पसंद नहीं करते। समय के साथ एक और चीज होने लगती है। टॉक्सिक लोग अक्सर छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं, फुसफुसाहटें, छोटी कहानियां, पर्दे के पीछे की बातें। लेकिन जब सामने वाला व्यक्ति लगातार शांत रहता है तो इन कहानियों की ऊर्जा खत्म होने लगती है, क्योंकि कोई ड्रामा नहीं होता, कोई विस्फोट नहीं होता, सिर्फ शांत व्यवहार। और यही शांत व्यवहार धीरे धीरे विश्वसनीयता बनाता है। लोग नोटिस करने लगते हैं, एक व्यक्ति बार बार उकसाने की कोशिश कर रहा है और दूसरा व्यक्ति हर बार शांत रह रहा है। धीरे धीरे पैटर्न साफ हो जाता है और कमरे की सामाजिक शक्ति बदलने लगती है। यही वो पल है जिससे टॉक्सिक लोग सबसे ज्यादा डरते हैं। टकराव से नहीं, शांत उजागर होने से। क्योंकि टकराव उन्हें ड्रामा देता है, लेकिन शांत उजागर होना उन्हें कहीं छिपने की जगह नहीं देता। अब यहां एक असहज सच है। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन बहुत कम लोग इसे सच में अपनाते हैं। क्योंकि प्रतिक्रिया देना संतोष देता है, बहस जीतना अच्छा लगता है, सफाई देना स्वाभाविक लगता है, लेकिन असली मनोवैज्ञानिक शक्ति अक्सर उबाऊ होती है। ये धैर्य है, ये संयम है, ये किसी को खुद को उजागर होने देने की क्षमता है। और इसके लिए चाहिए भावनात्मक अनुशासन। तो शायद असली सवाल ये नहीं है कि टॉक्सिक लोग ऐसा क्यों करते हैं। शायद असली सवाल यह है कि हम उन्हें वही प्रतिक्रिया क्यों देते रहते हैं जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि जिस दिन हम वो प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं, उसी दिन पूरा खेल बदल जाता है। और तब एक आखिरी सवाल बचता है, अगर कल कोई आपको उकसाने की कोशिश करे, तो क्या आप फिर वही प्रतिक्रिया देंगे जिसकी उसे उम्मीद है, या आप वो एक चीज उससे छीन लेंगे जिस पर उसकी पूरी रणनीति टिकी है।